इस समय हम खड़े हैं अमृतसर के पुरातन बाजारों में, जहां पर आप देख सकते हैं कि लक्कर के मुठ जो है वह बाले जा रहे हैं ठंड से बचने के लिए। जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं अगर बात करें तो अमृतसर के जो मैदानी पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड का प्रकोप जो है वह दिन पर दिन बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे भी जो है वह भी यहाँ पर आग सेक रहे हैं, आगजनी का जो लुफ्त है वह ले रहे हैं। और तस्वीरें अमृतसर के पुरातन बाजारों की हैं। पहले हमने आपके साथ तस्वीरें साझा की हैं सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की, और अब तस्वीरें जो हैं अमृतसर के पुरातन बाजारों की तस्वीरें हैं। और हम लोगों से भी बात करेंगे कि जो ये जिस तरह से यहाँ पर जो बड़े बड़े मुड जो है वह बाले जा रहे हैं, और कितना इसका बेनिफिट है, क्या इसके जो बेनिफिट हैं। और लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पुरातन समय की अगर बात करें तो लोगों के पास समय होता था, लोग इस तरह के जो मुड थे वह बालते थे, और जिससे जो राहगीर होते थे या रिक्शा चालक जो थे, दिहाड़ीदार जो लोग थे, उनको जो है ठंड से जो राहत महसूस होती थी। जी सर, क्या नाम है जी? मेरा नाम शंकर है सर। शंकर जी, जो मुड बाले गए आगे कारपोरेशन की तरफ से, इस तरह के जो मुड थे वह बाले जाते थे, और अब वो चीजें नहीं रही हैं, पुराने लोग नहीं रहे, और क्या कहेंगे सर? सर इसके लिए तो मुझे सबसे ज़्यादा मैं जिम्मेदार जो है मोबाइल को ठहराऊंगा, क्योंकि जो एक ये चीज़ आ गई है इसके इसके वजह से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जो हमारे अपनी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो एक दूसरे का साथ देने से कतरा रहे हैं। ठीक है। और ये जो आप इसने बात की है अपने, ये जो हम आग जलाते थे जब हम छोटे थे, जब हमारे बड़े हम घर में भी जलाते थे, ये जरूरी नहीं है कि जब लोहड़ी का त्योहार आएगा तो तभी हम ये चीज़ करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा जो ज़रूरत है, जैसे आपने अभी पहले पहले बात की है कि रिक्शा चालक हो गए या टेम्पो वाले हो गए, कोई भी जो 50-60 साल के ऊपर है, जो ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमको ये करना चाहिए ज़रूर कि ये हम जो चीज़ कर रहे हैं ये करें। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ ज़रूरी चाहिए। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी करके अपने आप को हमने जो आलस कर लिया है, जैसे हमारे घरों में गीज़र लगे हैं, ये है, वो है, तो हम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। हमारा काम क्या है कि हम घर से ड्यूटी गए, ड्यूटी से घर आ गए, क्योंकि हमको बाहर की दुनिया को भी पता नहीं चलेगा। बाहर की दुनिया का पता कैसे चलेगा कि हम कहीं खड़े होंगे ऐसे, हमारे को बुजुर्ग खड़े होंगे, हमारे अपने खड़े होंगे या हमारे से बड़े खड़े होंगे, कुछ बातें हम उनसे सीखेंगे जो हमको नहीं पता है, जो कि हमको ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में हम जो जितना भी जान पाए हैं अब तक, उनसे जो पता चलेगा कि आगे क्या करना है, ये तभी हो सकता है कि जब 4 आदमी या हमारे बड़े बुजुर्ग हम इकट्ठे होंगे, तो फिर ये बात हो सकती है। अगर ये चीज़ नहीं होगी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है कि इस तरह के जो मुड थे आगे हर चौक में देखने को मिलते थे, और जो शाम को अपने काम कारों से फ्री होकर जो लोग थे हाँ वह जी। इकट्ठे होकर बैठते थे, कई तरह के विचार विमर्श किए जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। वही वही चीज़ तो हम पीछे छोड़ आए हैं ना, वही चीज़ होनी चाहिए। मैं तो यही गुज़ारिश करूँगा कि ये ज़रूरी होना चाहिए ये जगह। यहाँ पर किस तरह से जो लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, किस तरह के विचार विमर्श होते थे? कहते यहाँ पर बैठ के जो खाने का सामान भी वे भी यहाँ पर लाकर खाया जाता था। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल खाया जाता जी। कोई शकरकंदी हो गई, जो घर से कोई चीज़ लाया, कोई शकरकंदी डाल दी, कोई आलू डाल दिए। वो एक खाने का सिस्टम नहीं है, वो था कि एक बातचीत करने का तरीका, कि जो टाइम पास हो गया, चाय पी ली, क्योंकि यहाँ जो आस-पास दुकानें हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिर पर बैठे हैं, पर जब तक हम यहाँ बैठेंगे, कोई बातें करेंगे, तो उनका भी रोज़गार चलता रहेगा। सरकारें भी कई कई तरह की चर्चे होते थे, जिसमें सरकारें भी यहीं से बनती थी, यहीं से ही उतारी जाती थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हर चीज़ का हमें पता चलता है, जो कि पहले समय था कि हम अखबार पढ़ते थे, हमको वहाँ से दुनियादारी का पता चलता था, ठीक है? और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अखबार पढ़ें या कुछ भी करें। हम सुबह क्या करते हैं, सुबह जब उठते हैं, बेड के ऊपर ही हमको पहले मोबाइल चाहिए। हम मोबाइल देखेंगे, मोबाइल में हम कोई खबर नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते। सबसे पहले हमारा हमारा काम होता है कि हम पहले देखेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है? उसके बाद फेसबुक देखेंगे कि किसी ने कोई मैसेज डाला कि नहीं। अगर जो कोई काम धंधे वाला आदमी है, वो पहले व्हाट्सएप देखेगा कि मैंने आज क्या करना है या मैंने कहाँ जाना है। जी, बस हमारे पास इसके अलावा टाइम नहीं है। जी। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जिस तरह से जो रिक्शा चालक होते थे, उनको जो ठंड से जो बड़ी राहत मिलती थी, इस तरह से जो जगह-जगह पर जो आगजनी की जाती थी। तो जी सर, क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार गुप्ता। केशवर जी, हमने देखा कि जब ये बंद था और आपकी तरफ से इसको चलाया गया दोबारा से, कितना कितना लोगों को इसका फायदा होता था? कम से कम 50-40 लोग को। जी, जी।
कितना इसको बेनिफिट होता था कि कौन कौन से लोग हैं जिनको इसका सब गरीब बंदे आ जाता था। दिहाड़ीदार बंदे हाँ, रिक्शे वाले गरीब बंदे, साहूकार तो टाइम ही नहीं उनको आने का। आगे इस तरह के जो मुड थे कुछ और भी लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आगे जो इस तरह के जो मुड बाले जाते थे हर चौक चौराहे में इस तरह के जो आगजनी की जाती थी जिससे जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में भी जो ठंड का प्रकोप है वह दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस बार अगर कोहरे की बात करें तो कोहरा कम है पर ठंडी हवाएं शीत लहर जो है वह अपने पूरे चरण पर है जिससे हाथों में की जकड़न और दो पहिया वाहन चालक जो हैं उनको खासा मुश्किलों का सामना जो करना पड़ता है गाड़ी को ड्राइव करते हुए। अगर कोहरा पड़ता है तो उस धुंध के कारण जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का भी जो खदशा है वह रहता है उसके चलते। और इस तरह से जो पुरातन समय की बात करें कुछ समय पहले की हम अगर बात करें तो अमृतसर के नगर निगम की तरफ से हर चौक चौराहे में इस तरह के जो मुड़ थे वह बाले जाते थे क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग होते थे उनको बड़ी राहत मिलती थी क्योंकि ठंड से उन लोगों को भी राहत मिलती थी। और कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते थे या मोहल्ले के जो लोग होते थे वो वहां पर बैठकर आग सेकते थे और कई तरह के विचार विमर्श उनमें किए जाते थे। सरकारें भी इन्हीं जगहों से बनती थी उतरती थी। इस तरह के जो लोगों का जो पुराने लोग हैं उनका कहना था कि कुछ खाने के सामान को लेकर वो यहाँ पर आके खाने का सामान लेकर आकर यहाँ पर बैठते थे आपस में बैठते थे। भाईचारे की सांझ जो थी वह बढ़ती थी। आप देखते रहे पंजाब केसरी मुकेश बावा अमृतसर।